अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सर्च इंटेंट। इसको हम कीवर्ड इंटेंट, सर्च इंटेंट, यूजर इंटेंट, ऑडियंस इंटेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन इंटेंट वर्ड का मतलब क्या है? इंटेंशन का वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है कोई पर्पस, गोल, एम वगैरह। इंटेंट का मीनिंग भी सेम ही है। अभी तक आपको कोई बात समझ नहीं आई हो, क्योंकि आज का टॉपिक असल में नीच रिसर्च के रिलेटेड नहीं बल्कि कीवर्ड रिसर्च का ही एक पार्ट है। फिर हम आज कीवर्ड इंटेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये बात मैं मानता हूँ कि अभी हम निच रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर यकदम कीवर्ड रिसर्च की वीडियो से भी पहले कीवर्ड इंटेंट की बात क्यों कर रहे हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह है कि अब जब आप लोग दिल लगाकर निच रिसर्च तो कर रहे हो, लेकिन इसकी सिलेक्शन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। इसकी वजह ये सर्च इंटेंट ही है। यानी आप कीवर्ड्स या निच ले तो रहे हो, लेकिन आपके जहन में अजीब सा सवाल घूम रहा है, ये निच या इसके रिलेटेड कीवर्ड्स जो कि आपकी नज़र से गुजर रहे हैं वो हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड हैं भी या नहीं। सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा जब हम सर्च इंटेंट के टाइप्स के बारे में कुछ लर्न करेंगे। कीवर्ड इंटेंट 4 टाइप के होते हैं, यानी आपकी नज़र में जो भी कीवर्ड गुजरेगा वो इन 4 में से किसी एक टाइप का होगा। सबसे पहले नंबर पे है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट, उसके बाद है कमर्शियल या इन्वेस्टिगेटिव, तीसरे नंबर पे है ट्रांजैक्शनल, चौथे नंबर पर है नेविगेशनल। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को सर्च करने वाला यूजर प्रॉब्लम अवेयर होता है और अपनी प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक और डिटेल्ड आंसर या सॉल्यूशन फाइंड कर रहा होता है। इसमें यूजर ज्यादातर हाउ, व्हाई, व्हाट और ट्यूटोरियल वगैरह जैसे वर्ड यूज कर रहा होता है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, हाउ टू डू गुड पेरेंटिंग। इस टर्म में वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर रहा है। जब कोई यूजर कमर्शियल या इन्वेस्टिगेटिव कीवर्ड यूज करे तो समझ जाएं कि उसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है, मगर उसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिली जो कि उसकी परेशानी को आसानी में बदल सके। इसलिए वो बेस्ट, रिव्यू या कंपेयर जैसे वर्ड्स यूज कर रहा होता है। पिछली एग्जांपल यानी हाउ टू डू गुड पेरेंटिंग को अगर हम कमर्शियल इंटेंट में देखें तो अब वो बंदा बेस्ट पेरेंटिंग बुक्स या बेस्ट पेरेंटिंग गाइड सर्च करेगा। इस पोजीशन में जब वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर चुका हो तो वो रेडी होता है कि अब जल्द से जल्द कोई सर्विस या प्रोडक्ट खरीद कर अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। यानी अब वो एक्शन के मूड में आ गया है। अब वो बाय, चीप, सेल, डाउनलोड, साइन अप और रजिस्टर जैसे वर्ड्स यूज करेगा। यानी अब उसकी सर्च टर्म्स ये होंगी, पेरेंटिंग क्लासेस नियर मी, पेरेंटिंग काउंसलिंग सर्विसेज। यानी अब वो कोई कोर्स ज्वाइन करेगा या कोई बुक परचेज करेगा। अब आखिरी टाइप पर आते हैं। ये बंदा चूंकि प्रॉब्लम अवेयर भी था और फिर इसने सॉल्यूशन फाइंड करके ये डिसाइड कर लिया है कि अब किसी ब्रांड या वेबसाइट पर जाएगा। यानी इस बार वो एग्जैक्ट किसी जगह या वेबसाइट का नाम लिखेगा, जैसे parenting.com या mumsnet.com वगैरह। यानी अब वो ब्रांड अवेयर भी हो गया है। अब आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे हेल्प करेगी? सबसे पहले तो इससे हमें किसी भी निच या टॉपिक के पोटेंशियल के बारे में पता लग जाएगा और फिर हम बेस्ट कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, जिससे एक ब्लॉगर अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी अब हमें पता लग गया कि अगर गूगल एडसेंस ब्लॉग पर काम करना है तो ज्यादा फोकस इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड पर करना होगा, और अगर अमेजोन एफिलिएट वाले ब्लॉग के लिए निच रिसर्च करनी है तो हमारा प्राइमरी फोकस कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की तरफ होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो का मकसद समझ आ गया होगा कि मैंने कीवर्ड सर्च वाली वीडियो निच रिसर्च में क्यों अपलोड कर दी है। इससे निच रिसर्च के रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। आज की वीडियो के रिलेटेड जो आपकी असाइनमेंट बनती है वो ये है कि आप अपनी पसंद की कोई भी निच लें और फिर कमेंट सेक्शन में सबसे पहले निच लिखें। अगर पेरेंटिंग है तो पेरेंटिंग लिखें और फिर आई लिखकर के आगे एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड और फिर सी लिखकर एक कमर्शियल कीवर्ड, टी लिखकर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड और एन लिखकर एक नेविगेशनल कीवर्ड लिख दें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी निच कितनी पावरफुल है। और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। एसईओ एंड ब्लॉगिंग प्लस कोर्स आप सब लोगों की जिंदगी बदल देगा।